activities are very totally organized. So that my everyone moves slowly, so Yeah. take time. Take But, time. I want to tell them everything. They will go there. They were impressed. I tell many things about this people, so they want to see. So need one photo here or not? After. Okay. We have to use our first. विंग का मतलब इस तरीके से वो बनाया गया है. Yeah, because we had air condition only like that. Maybe. Actually, this building we have 50 floors. This one was nuclear survey because we are developing energy को बुद्धाणोपादो सुखो सत्थम मदेशना सुखा संगस्य सामग्री सम्मगानं तपो सुखो. सुख कारक है ये तप. आज हम लोग थाईलैंड चांग माई के बुद्ध विहार में आए और यहाँ पर हम लोग आराम किए हैं. यहाँ से हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे. ये जो विहार है, ये जो मोनेस्ट्री है थाईलैंड की, और यहाँ पर अच्छी तरह से सजाया है और वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास पहुँच रहा है. और ये सुंदर विहार है और सुंदर विहार, यहाँ की कलाकारी सब कुछ बुद्ध के जीवन चरित्रों से परिपूर्ण है. और बुद्ध ने जीवन के घटना में जो उनके जीवन में घटनाएं घटी है, उस घटना को चित्रावली के माध्यम से यहाँ पर बनाया गया है. और ये चित्रावली इसलिए कि जैसा किसी को भी समझ में आए कि ये बुद्ध की जीवन शैली क्या है. और जीवन शैली उन लोगों ने अपनी तरीके से, क्योंकि जिस तरह त्रिपिटक रूपी ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसी तरह वो अपने चित्रकारी निकालते हुए चित्रकारी बना लेते हैं और लोगों के लिए एक चित्र के रूप में, प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर उनको धम्म समझ में आ जाए. उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि धम्म समझ में आ जाए, सदाचार का मार्ग, जीवन का मार्ग समझ में आ गए. इसीलिए इस तरह के यहाँ पर सद्धम्म जीवित रखने के लिए इसी तरह वो बनाया जाता है. और यहाँ पर एक आने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिका के लिए, भिक्षु भिक्षुणी के लिए ये बनाया जाता है. और ये बाहर का भी दृश्य उसी तरह है. यहाँ पर चारों ओर जो बुद्ध विहार की महिमा है, बुद्ध विहार बनाया जाता है, मेडिटेशन सेंटर बनाया जाता है. तो मेडिटेशन सेंटर इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पर लोगों को मन को शांति मिले, उनके जीवन को शांति मिले और जीवन के विकारों से, जीवन में जो विकार है वो विमुक्त हो. इसीलिए इस तरह के स्तूप, इसी तरह के मेडिटेशन सेंटर बनाया जाता है. और ये बाजू में जो है वो रेस्ट हाउस है, जहाँ पर विश्राम करने का ठिकान है. और वहाँ पर ये जो गाड़ियाँ जो ये दिख रहे हैं, ये सब के सब यहाँ के जो लॉर्ड एबट है, उनके माध्यम से उनको कई धम्म प्रचार के लिए, आने जाने के लिए ये बनाया जाता है. और सारा यहाँ का थाई गवर्नमेंट
या थाई गवर्नमेंट की उपासक उपासिकाएँ उनको हेल्प करती रहती है और हेल्प करते हुए यहाँ पर इस विहार को चलाया जाता है। उपासक उपासिकाएँ मिलकर, सभी लोग मिलकर ये इसी तरह सुंदर बनाया जाता है। आज हम लोग यहाँ से मंगल मैत्री करते हैं, सभी जीवन को सुख प्राप्त हो, सभी का मंगल जीवन प्राप्त हो, यही मंगल मैत्री करते हुए आपकी धम्म सेवा में भजन चांग माई थाईलैंड से आप सभी का मंगल हो। अभिवादन श्री सनिचन वट्ठा बचाइनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलं सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, जय मंगल हो। เราก็ให้ปริยัติไว้8 ข้อปฏิบัติ5 ข้อนั่นก็คือกรรมฐานก็คือแปลว่าที่ตั้งแห่งความสงบทางใจคือปฏิบัติเป็นที่ตั้งแห่งความสงบทางใจก็มี5 อย่างด้วยกันอันนี้คือปริยัติคือเจสาโลมานะขาทันตาตะโจทันตานะขาโลมาเจสาซึ่งเจสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนนะขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังแล้วก็ว่าไปตามระดับแล้วก็ย้อนกลับเป็นถอยหลังกลับเป็นโลมา ओके सो हमारे जीवन में अभी मैंने बोला था कि बट क्यों है ना, तो इसलिए कि आपको समझ सके, आप अपने आप को समझ सके, लेकिन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ, ओके ना। आप खुद ही समझ सके। जैसे 5 प्रीसेप्ट है, 8 प्रीसेप्ट है और उसमें कर्मकांड भी आए। इसके बाद में जो आप ऑर्डिनेशन के लिए बोलेंगे केसा, लोमा, नखा, दंत और तचो। ว่าถอยหลังเป็นทันโจทันตานะขาโลมาเจสาทั้ง 5 อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นของไม่งามให้มองเป็นอสุภะกรรมฐานอสุภะแปลว่าไม่งามถ้าหากว่ามองเห็นงามแล้วก็ไม่เป็นอสุภะเป็นสุภาพไปเพราะฉะนั้นในเมื่อเราอุปสมบทเข้ามาในพุทธศาสนาเราเห็นของต่างๆเราก็คิดว่าของไม่งามโดยเฉพาะผมของเราเนี่ยเจสาทำไมถึงไม่งามอยู่บนหัวของเราถ้าเราตกลงไปในภาชนะกับข้าวที่เราจะฉันแล้วนี่ก็เป็นที่น่าจะเอียงก็เรียกว่าไม่งามเจสาโลมาก็คือขนถ้าหากว่าเราไม่อาบน้ำ2-3 วันนี่ก็มีแต่ขี้ไข่นะแล้วก็เจสาโลมานะขาแปลว่าเล็บกับเหมือนกันถ้าเราไม่ตัดไม่รักษามันก็งอกออกไปเรื่อยๆฟันก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่แปรงฟันสักวันหนึ่งมหาสุราธิคุณแปลไว้ยังขับไปแล้วอันนี้คือคุณของพระพุทธเจ้าประการที่ 2ก็คือคุณพระธรรมคือพระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้บอกไปว่าพระพุทธเจ้านั้นคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มีพระไตรพระธรรมซึ่งทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่เป็นเวลา45 ปีด้วยกันซึ่งได้84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนเวไนยสัตว์ทั่วโลก सो अभी बुद्ध क्या है, जानते हैं बुद्ध क्या है? बुद्ध एक व्यक्ति है
धम्म क्या है, जो बताया गया है उस व्यक्ति के बारे में, वो धम्म है। संघ क्या है, संघ भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका, ये संघ है। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ के ऊपर ही पूरा बुद्धिज्म है। उन्होंने 45 इयर्स अपने जीवन के 45 इयर्स बुद्धिज्म पढ़ाने के लिए व्यतीत किए हैं और बाद में 84,000 धम्म जो सूत्र उन्होंने बताए हैं। ต่อไปก็เจ้ารูปที่สามก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้คืออริยสงฆ์ก็คือผู้ที่ได้สำเร็จได้สำเร็จพระธรรมปฏิบัติก็ได้สำเร็จพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้สำเร็จนั้นก็คือประการที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันประการที่สองพระสกทาคามีประการที่สามพระอนาคามีและประการที่สี่ก็คือพระอรหันต์เรียกว่าพระอริยสงฆ์ बाद में जिस तरीके से आप धम्म फॉलो करते जाएंगे वैसे ही आपके स्टेजेस बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला स्टेज है वो सोतापन, दूसरा है सकृतागामी, तीसरा है अनागामी और चौथा है अरहत, है ना। हम जैसे बोलते हैं निब्बान। इसलिए जब जीवन लेने से पहले ही आपने बोले हैं निब्बान सच्चीकरण था। พวกเรานี้ที่จะอุปสมบทหรือว่าพระในพระพุทธศาสนาเรียกว่าสงฆ์มติสงฆ์ไม่ใช่อริยสงฆ์ आप सभी ने इस ऑर्डिनेशन के दीक्षा के समारंभ के लिए ज्वाइन किए हैं, but ओके। เพราะฉะนั้นให้เข้าใจไว้นะก่อนที่จะได้ผมภาคตาสว Buddha